तौकीद अहमद ने जब जनिया को कॉल करके कतर जाने का सरप्राइज दिया तो जनिया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में ख्वाब चमकने लगे, जैसे जिंदगी ने उसे अचानक एक खूबसूरत मोड़ पर ला खड़ा किया हो। वह फौरन तैयारियों में लग गई और दिल ही दिल में नए मुल्क, नई जगह और नए लम्हों का तसव्वुर करने लगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब शहराम को यह बात पता चली कि जनिया कतर जाने वाली है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा जाग उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे जनिया की टिकट कैंसिल करवा दी। जैसे ही जनिया को यह खबर मिली उसके सारे ख्वाब एक ही लम्हे में टूट गए। वह जार जार रोने लगी। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जनिया ने शहराम का सामना किया तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा भी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? यह मेरा ख्वाब था। शहराम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी वापस मत आना। और याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, बल्कि मैं फरियाल से शादी कर लूंगा। यह सुनकर जानिया जैसे पत्थर की हो गई। उसके दिल में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ सीरत बेगम, जो हमेशा से जनिया के खिलाफ थीं, यह सुनकर खुश हो गईं और मुस्कुराने लगीं, जैसे यही सब वह चाहती थीं। जनिया ने खामोशी से अपने आंसू पोंछे। उस लम्हे उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब वही कमजोर जनिया नहीं रही थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जिएगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। वह आहिस्ता से बोली, ठीक है, अगर मेरी खुशी आपको कबूल नहीं तो अब मैं खुद को नहीं रोकूंगी। मैं जाऊंगी, लेकिन अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसके कदमों में अब लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक नया हौसला था। पीछे रह गया एक ऐसा घर जहां मोहब्बत कम और अना ज्यादा थी। और शायद यहीं से जनिया की असली कहानी शुरू हुई। जब जनिया घर से निकली तो रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ आई हो। रास्ते में उसका फोन बजा। तौकीद अहमद की कॉल थी। जनिया, तुम ठीक हो? मैंने सुना शहराम ने टिकट कैंसिल करवा दी। जनिया ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं खुद जा रही हूं अपने फैसले से। तौकीद अहमद उसके जवाब पर खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह यही चाहता था कि जनिया खुद के लिए जीना सीखे। चंद घंटों बाद जनिया कतर की फ्लाइट में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और एक नया ख्वाब भी, जैसे वह अपने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रख रही हो। उधर घर में कहानी एक नया रुख ले रही थी। शहराम ने गुस्से में आकर वाकई फरियाल से शादी का फैसला कर लिया। सीरत बेगम बहुत खुश थीं। हर तरफ तैयारियों का शोर था, लेकिन इस शोर के बीच कहीं ना कहीं शहराम के दिल में एक खामोशी भी थी, एक खालीपन जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। फरियाल वैसी नहीं थी जैसा वह समझ रहा था। उसके रवैये में गुरूर था, बातों में तलखी और दिल में सिर्फ अपना फायदा। एक दिन फरियाल ने साफ अल्फाज में कह दिया, मैं किसी की जगह लेने नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से जीती हूं और तुम्हें भी वैसा ही रहना होगा जैसा मैं चाहती हूं। शहराम को पहली बार एहसास हुआ कि उसने गौस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे जनिया की खामोश मोहब्बत, उसका खलूस और उसकी कुर्बानियां याद आने लगीं। दूसरी तरफ कतर में जनिया की जिंदगी बदल रही थी। शुरू में सब कुछ मुश्किल था, नया मुल्क, नए लोग, नई जबान, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने एक अच्छी जॉब हासिल की, अपने लिए एक छोटा सा घर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाने लगी। एक शाम जब वह समंदर के किनारे बैठी सूरज को डूबते देख रही थी, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने खुद से कहा, मैं टूटकर भी मुकम्मल हो सकती हूं और शायद यही मेरी असली जीत है। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था शहराम। जनिया ने कुछ लम्हों तक फोन को देखा। दिल में पुरानी यादें जाग उठीं, मगर इस बार उसके फैसले में कोई कमजोरी नहीं थी। उसने कॉल उठा ली। हेलो। उसकी आवाज पुरसुकून थी, पहले जैसी कमजोर नहीं। दूसरी तरफ से शहराम की आवाज आई, जनिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। जनिया ने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, कहिए, क्या बात है? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर शहराम बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें खो दिया। फरियाल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मुझे अब तुम्हारी कदर समझ आई है। क्या तुम वापस आ सकती हो? यह सुनकर जनिया के दिल में एक पल के लिए दर्द जरूर उठा, लेकिन अब वह पहले वाली जनिया नहीं थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शहराम, कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं ना, तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश सिर्फ तकलीफ देती है। शहराम खामोश हो गया, जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना हो। जनिया ने बात जारी रखी, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं था अपने फैसले करने से, मगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे ख्वाब तोड़े। अब मैंने खुद को जोड़ लिया है और मैं दोबारा नहीं टूटना चाहती। यह कहकर जनिया ने कॉल खत्म कर दी। उधर शहराम के हाथ से मोबाइल आहिस्ता से नीचे गिर गया। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। जनिया कतर में दिन ब दिन कामयाब होती गई। उसकी मेहनत ने उसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी मिसालें देने लगे। वह अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मजबूत शख्सियत बन चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक नए शख्स से हुई, अहमद।
वह उसके ऑफिस में नया आया था, संजीदा, समझदार और इज्जत देने वाला इंसान। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। मगर इस बार जनिया जल्दी में नहीं थी। उसने वक्त लिया, खुद को समझा और फिर एक दिन अहमद से कहा, रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब उसमें इज्जत और आजादी दोनों हो। क्या तुम ये दे सकते हो? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे साथ चलने आया हूं। जनिया के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था, जहां से अब उसकी मंजिल और भी खूबसूरत होने वाली थी।